आपका सिलेंडर के साथ भी डालेंगे तो वो साथ नहीं डालना, समझे? दैट इज वन पार्ट। खबर से नदी कि उसमें स्प्रे सिस्टम होना चाहिए, वेपर होना चाहिए, और आपका जो वाल उसके साथ नहीं निकलना, लेवल कम रहना चाहिए। तो डिप पाइप नदी यूज करवाना, खबर है कि नदी जैसे अभी आप सैनिटाइजर की बोतल कही छे, उसके अंदर पाइप छे, तो वो नहीं चाहिए। अमोनिया में वो नदी चाहिए, हाँ ऊपर होनी चाहिए। जब आप दबाएंगे तो आपका गैस ही निकलनी चाहिए। और अगर आप डालेंगे, लिक्विड डालेंगे, तो ब्रास का वाल जितने बारे बाटले के वाल है वो कंपैटिबल न थी, वो डैमेज थे ही जाए, समझ गए? और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लोरीन निकलेगी और आप लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो एक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कंपाउंड बनेगा जो पटाखा मारेगा, बढ़िया मज़ेदार पटाखा बजता है, अच्छेदार। तो आपको लिक्विड अमोनिया यूज नहीं करवाना, और आपको गैस अमोनिया ही यूज करना है। और डंडा लगा के यूज करो या बॉटल लगा के यूज करो, पर बॉटल शुड बी विदाउट डिप पाइप। समझ में आया कि नहीं? और आप बाथरूम नहीं करवाना आपने को, इज अ रिक्वायरमेंट। 3 प्रॉब्लम समझ गए? और तीसरा प्रॉब्लम एक और है, चौथा प्रॉब्लम, कोई प्लास्टिक की बोतल जब ले जाते हो स्लिपरी जगह भी, अगर वो आदमी ने बोतल दब की और आपकी आंख में गिर गया तो आपकी आंख में बहुत सीरियस इफेक्ट होगा, आपको आंख डैमेज भी हो सकती है। तो लाइव अमोनिया आंख में नहीं जाना चाहिए। हमारे एक आदमी का इंसिडेंस हुआ था, बरसात थी, उस सीढ़ी में वो बोतल लेके लीकेज चेक कर रहा था, तो सीढ़ी में से स्लिप मारा तो वो दब गई। वो दब गई तो वो अमोनिया जो है उसकी आंख में सीधा चला गया, वो आज चला गया, तो फिर 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहा। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, लिक्विड अमोनिया यूज़ नहीं करवाना। और प्लास्टिक वाली बोतल ऐसी मत यूज़ करना जिसमें तुम प्रेस करो लिक्विड निकले। समझ में आया? और लिक्विड अमोनिया इन एनी फॉर्म, क्लोरीन सिस्टम में लिक्विड अमोनिया एनी फॉर्म यूज़ नहीं करना, तो उसमें प्रॉब्लम होए। क्लोरीन का सिस्टम में कोई भी अमोनिकल कंपाउंड, अमोनिकल सिस्टम, नाइट्रोजन के अलावा बाकी कोई चीज़ अलाउड नहीं। कौन सी गैस? अमोनिया गैस, हाँ वही तो बोला, डंडा अमोनिया, डंडा ही लगाना है और उसमें लिक्विड नहीं डालना। तो उन्हें बॉटल वहीं पड़ी है भरी हुई अमोनिया की तेरी अंदर, हाँ हाँ, तो उसको बाहर रखवाणु छे भाई साहब, उस बॉटल को बाहर रखवाणु छे। हाँ, तेरी जो बॉटल है ना, या तो घर से लगा के डंडा डुबो के ला, नहीं तो बाहर रख। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अमोनिया क्लोरीन के पार्ट में जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है, पर आप वेपर फॉर्म में यूज करो। और हाँ, डंडा चलेगा, तो डंडा सबको चाहिए ना, आदमियों को भी चाहिए। नहीं नहीं चाहिए, हाँ। डंडा तो सबको चाहिए। भैया डंडे तो चलता ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में क्यों नहीं चलता डंडा? डंडा चलाना पड़ता है, नहीं तो चलता नहीं। हाँ काय की, हाँ, वो लिक्विड अमोनिया वहीं पे नहीं रखना। स्टोरेज शुड नॉट बी एट द सेम प्लेस, दैट इज द गाइडलाइन। समझिए? और दूसरा आपका मैकेनिकली भी आपको बताना चाहूँगा कि क्लोरीन का आयरन के साथ, कार्बमेप्स के साथ ऐसे सब लाइन क्लीन होए, साफ होए, तो उसमें आग लगती है 251 की 251 डिग्री पे। आपकी लाइन साफ होए, अगर जहाँ क्लोरीन छोड़ दिया भाई साहब, नहीं साहब कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, ऐसे लोग करते हैं। तो
आपके जितनी भी पाइपलाइन है ये भाई साहब क्लियरेंस दे देंगे, परमिट भी दे देगा, पर क्लोरीन नहीं निकालेगा। तो लाइन साफ है, पर 251 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे आग लगेगी, 251 पे। अगर इसकी लाइन में माल पानी है, कचरा है, रस्टिंग है, तो 100 डिग्री पे भी लगेगी और 50 पे भी लगेगी। ये फंडामेंटल समझ लो। अब एवापोरेटर में तुम काम करोगे, कचरा रहेगा, ये टेम्परेचर लो चलाता है, तो अंदर लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, मटेरियल होगा, लिक्विफाइड आयरन क्लोराइड बनता है। तो अगर इन्होंने क्लियरेंस दिया और आपने वेल्डिंग किया तो आग लगी जाए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब भी काम करना है उसके अंदर सॉलिड माल रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्लोरीन वैसे 250 डिग्री पे चलती है, पर ऐसा नहीं हो। कोई भी पाइपलाइन में वेल्डिंग नहीं करवानी, लिक्विड लाइन में नो वेल्डिंग। और वेल्डिंग करवाते हो तो स्ट्रेस रिलीविंग होनी चाहिए। एवापोरेटर को कोई वेल्डिंग अलाउड नहीं। नो वर्क यू कैन डू, नो हॉट वर्क यू कैन डू। टनर में कोई हॉट वर्क यू कैन नॉट डू। अगर आप करते हैं तो आपको स्ट्रेस रिलीविंग दोबारा करनी है। टनर का काम भी नहीं कर सकते, पाइपलाइन का भी काम नहीं कर सकते। और जब करना है तो आपका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके करना है, और 200 डिग्री से टेम्परेचर मेजर करना है। अगर करना आपको बहुत अर्जेंसी है तो टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपकी लाइन क्रैक हो जाएगी। अगर पूरे के पूरे सिस्टम को हमने 0 ppm कर दिया क्लोरीन का, तो भी मतलब आपकी जो लिक्विड सर्विस लाइन है उसको हीटिंग वेल्डिंग नॉट अलाउड। एनी लिक्विड क्लोरीन सर्विस, चाहे आपको 0 कर दो या कुछ भी साफ कर दो, उस लाइन में कटिंग वेल्डिंग करने का मतलब है स्ट्रेस रिलीविंग अगेन। प्रेफरेबली मत करो, नहीं है करना है तो नई लाइन बदलो, स्ट्रेस रिलीविंग करके लगाओ। तो लिक्विड क्लोरीन लाइन में दोबारा उसी जगह में वेल्डिंग करना, लाइन में लेना नॉट रिकमेंडेड। स्ट्रेस रिलीविंग का मतलब समझाइए। स्ट्रेस रिलीविंग मैकेनिकल समझता, हीटिंग। बाटला हमारा स्ट्रेस रिलीविंग 860 डिग्री पे हीट होता है। पहले टेम्परेचर करके उसका जितना भी आकड़ है ना, जैसे 15 साल वाले में आकड़ है, मैं 15 साल वाला हूँ, इसको ठंडा करने के लिए बताना पड़ता है, देखो तुम ये नहीं करा, अभी इसकी आकड़ निकल गई, ये स्ट्रेस रिलीव हो गया। ये स्ट्रेस रिलीव हो गया। कॉपर ट्यूब क्यों यूज करिए है? आपने देखा नहीं? और लाल ग्रीन की मटेरियल क्या होता है, उसके अंदर ग्रीन ग्रीन जो है दिखता है नहीं, वो क्या है? वो क्या है? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो आती है। फ्लेक्सिबिलिटी की क्यों जरूरत है? तेरे को क्यों जरूरत है? बस, और कोई जरूरत नहीं। और मेन चीज तो तुम बोलता नहीं। टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, योर टेम्परेचर वेरिएशन -35 to 55। हमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए चाहिए। और कॉपर के अंदर करेक्टरिस्टिक्स है कि ये ब्रिटलनेस नहीं होती, ब्रिटलनेस नहीं होती, समझाए नहीं? कॉपर इसलिए, और इसलिए कॉपर को खुला नहीं छोड़ना। आप खुला छोड़ते हो, ग्रीन मटेरियल का मतलब है साहब ही भाई साहब काम नहीं करता। अगर उसमें ग्रीन मटेरियल है, हमारे वाल में ग्रीन मटेरियल है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। ग्रीन का मतलब है नेग्लिजेंसी। ग्रीन का मतलब है कि हम कमजोर कर रहे हैं मेटल को। ग्रीन का मतलब है हम नट नहीं लगा रहे, ट्यूब को प्लग नहीं कर रहे, हवा लगा रहे हैं। तो जब भी कॉपर ट्यूब में, पहली बात कि जा तो बाटला सिस्टम चेंज मत करो, दूसरा बाटला लाओ पैरेलल में और इमीडिएटली पाइपलाइन चेंज करो। फिर भी अगर आप करना है तो उसके अंदर एक टेपर प्लग बनाओ टेफलॉन का, उसके अंदर डालो और बंद करो, और बाटला है तो कनेक्ट करो। हवा नहीं जानी चाहिए।
यही कॉपर ट्यूब आपको लाइफ नहीं देती, डैमेज हो जाती है। कितनी देर चलती है? बहुत जल्दी चली जाती है। अगर आप इसी को संभाल के रखेंगे तो मंथ्स टुगेदर काम करेगी। नहीं समझे? कॉपर ट्यूब खराब न थी, क्योंकि आप पानी डाल रहे हवा के अंदर जा रही है। हाँ, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन किया तो मतलब आप जिम्मेवार हैं। ग्रीन मीन्स कॉपर क्लोराइड। ग्रीन मीन्स कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड मीन थिकनेस कम हुई, मीन वीकनेस हुई। आप नहीं है तो एक प्लास्टिक की थैली लगा के और बंद कर दो इमीडिएटली, हवा नहीं जानी चाहिए। नहीं है तो टेपर पिन लगाओ, इमीडिएटली उसको खुला मत छोड़ो। तो आपकी लाइफ यही कॉपर ट्यूब आपके मंथ्स टुगेदर चलेगी, 6 महीने 8 महीने साल भी चले। और आप जितना हवा देंगे उसको, उतना आपको परेशान करेगी, उतना लीक होगी, उतना वीक होगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। समझ गए? नहीं करेगा कि नहीं? हाँ, करना भी है, करवाना भी है। आप छोटी सी प्लास्टिक या बेड शूटर ला के बंद करके रबड़ से बंद कर दो, पर निकालो उसी टाइम कनेक्ट कर दो। नहीं है तो बाटले में लगा रहो, उसी टाइम चेंज करो। नहीं है तो टेफ्लॉन का पिन बड़ा छोटा सा उसी साइज का अंदर डाल दो। अगेन अल्टरनेटिव से। तो जितना आप ध्यान रखेंगे उतनी आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। फ्रीक्वेंटली चेंज करना भी है। हाँ हाँ, आप क्लोरीन में फ्रीक्वेंटली बदलेंगे तो गैस तो खाओगे ना। अगर वही आपने 6 महीने में बदलोगे तो एक बार गैस खाई, और इस केस में बदलेंगे तो हर हफ्ते खाते हैं या 10 दिन में खाते हैं, जब 15 दिन में खाते हैं। हाँ तो फिर हाँ, तो गलत है ना। आपका डायमेंशन क्या है कॉपर ट्यूब की? कितना आईडी, कितना ओडी? कितना आईडी, कितना ओडी? आईडी कितना, ओडी कितना भाई साहब? नहीं मालूम। मैकेनिकल वाले को बोलने दो ना। हाँ, 8 मिलीमीटर आईडी, 12 मिलीमीटर ओडी। दो मिलीमीटर क्रोजन अलाउंस, 8 मिलीमीटर आईडी, 12 मिलीमीटर ओडी। ये आप तो इंस्ट्रूमेंट की लाइन थोड़ी जोड़ रहे हैं, जिसने भी दिला है। इतने तो इंस्ट्रूमेंट में यूज करिए। अच्छे क्लोरीन में यूज करना है तो 8 मिलीमीटर आईडी, 12 मिलीमीटर ओडी। और जो लगाता है उसको रेड हॉट करना है, इसको बोलते हैं नीलिंग प्रोसेस। कॉपर ट्यूब को रेड हॉट करना है, नीलिंग प्रोसेस। फिर उसको आराम से ठंडा करना है, तो ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी। समझे? वो अभी हाँ, 6 मिलीमीटर बहुत कम है इंस्ट्रूमेंट का है, और आपको फ्लोर। हाँ बस देख लो। हाँ मतलब आपका कम है, मेरे को जो दिख रहा है इट इज लेस, जो मेरे को जजमेंट है। हाँ, जो हमने देखा वो कम लाए। 8 मिलीमीटर आईडी, 12 मिलीमीटर ओडी और 2 मिलीमीटर क्रोजन अलाउंस, मतलब ये 12 मिलीमीटर जो ये। तो आप उसको रेड हॉट करेंगे और वो जिससे भी करवाना है फिर फिटिंग करेंगे, देन यू विल गेट ए गुड लाइफ और बेटर लाइफ। और आपका मॉइस्चर रोकेंगे तो ये साल भर चलेगी। समझे? हाँ
mm clearance out the here in the corrosion allowance ये स्टैंडर्ड से, क्योंकि हमको कवर नहीं होता है। 4 mm का थिकनेस है। 8 का 12 होना चाहिए, मतलब 2 मिलीमीटर इधर 2 मिलीमीटर उधर। ये क्लोरीन में ये गाइडलाइंस है, जो भी जैसे हमारा बाटला का है, बाटला का अगर कैलकुलेशन करो तो उसमें 8 मिलीमीटर आती है, मतलब आप डिजाइन में करो बाटले का तो 8 मिलीमीटर आती है। बाटले का थिकनेस कितना है? 10 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर हम क्लोजन अलाउंस रखें। आपकी जो क्लोरीन के अंदर पाइपलाइन आए, जो तुम्हारा कैलकुलेशन आए, उससे 2 मिलीमीटर ज़्यादा। आपकी कॉपर ट्यूब आपने दिला अभी पॉइंट में आती है, तो हमारा क्लोजन अलाउंस 2 मिलीमीटर ऐड करके बढ़ाना है, कैलकुलेशन से अलावा 2 मिलीमीटर। ये गाइडलाइन है क्लोरीन में। कोई भी पाइपलाइन हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी टैंक हो, दिस इज द गाइडलाइन। 2 मिलीमीटर क्लोजन अलाउंसमेंट एज पर द कैलकुलेशन से ऊपर 2 मिलीमीटर नहीं समझ, फालतू लगता है ना, इसलिए आपसे ब्लोअर हमने 5100 का मांगी थी। वैसे तो ब्लोअर लोग, कास्टिक लोग 20 क्यूबिक मीटर में भी डालते हैं, पर रिक्वायरमेंट कितनी है? 125 क्यूबिक मीटर। अगर क्लोरीन पर आवर आती है तो 10 मिनट के लिए कास्टिक का सर्कुलेशन 6 गुना ज़्यादा होना चाहिए, 6 टाइम्स मोर, तो ही आप 10 मिनट में करेंगे ना, अदरवाइज कैसे 10 मिनट में होगा? क्लोरीन का रेट जो आएगा पर आवर, कास्टिक रेट विल बी 6 टाइम्स मोर 10 मिनट पहले करने के लिए। इमरजेंसी, ये क्लोरीन की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, राशन पानी ज़्यादा खाती है, नहीं समझे? ज़्यादा राशन देना पड़ता है और ज़्यादा कंट्रोल डालना पड़ता है, हाँ। इसलिए इमरजेंसी में हम कास्टिक सर्कुलेशन का रेट, आपने कितने क्यूबिक मीटर का मालूम नहीं, कितने क्यूबिक मीटर का पंप है? पंप कितने का है ट्रेन का? हाँ, मेरे को मालूम है 20 का, मैं तो पहले बोला 20। चाहिए कितना? 120, तो 60 से कम नहीं चाहिए। अगर 20 मिनट है तो 60, तो 10 मिनट है 125, आधा घंटा है तो कितना? आधा घंटा तो कितना? 30, और 1 घंटा है तो फिर जरूर रहते नहीं समझे? नहीं समझ गए? हमारा कंट्रोल इज, इमरजेंसी कंट्रोल इज विद इन 10 मिनट्स। 20 मिनट डबल कम कर सकते हो, 120 का 125 का 60 ले आए, 30 मिनट और कम कर दिया, 1 घंटा और कर, बच्चा पंप लगा दो। ये जितने भी सप्लायर है वो 20 किलोमीटर आप, but they don't understand the emergency part। तो ब्लोअर भी छोटा डालते हैं, हाँ 500 का। अब बोलो 10 क्यों में, तुम बोल रहा कुछ नहीं, फिर काहे का एक्सपीरियंस तुम काहे का एक्सपीरियंस तुम? आप उसने आज सुबह खाना नहीं खाया, बाकी ऐसा है ही नहीं, मालूम नहीं आज क्यों है खाना खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, खाया ना, पर तेरे को नहीं लग रहा कितना गैप है? हाँ, तेरे को गैप लग रहा है कि नहीं? ऐसा, अभी हम गए थे, लास्ट विजिट हमने विजिट करी थी झगड़िया केमिकल आरती में, लास्ट मंथ गए थे झगड़िया में। उसने 1700 किलोमीटर का ब्लोअर लगाया, ऐसा ही 20 किलोमीटर का ऐसे लो। ब्लोअर में मैनोमीटर तो डाला, आपके ब्लोअर में मैनोमीटर है, सेक्शन है, आपका गेज लगाया, और उसने मैनोमीटर डाला है, उसने मैनोमीटर डाला पर उसकी ट्यूब टूटी हुई। मैंने उससे पूछा कितना सेक्शन है, साहब मैनोमीटर टूटा। मैंने उसका खोल के तो मैंने मैनोमीटर डाल दिया,
उसको करेक्ट कर दिया, तो 40 मिलीमीटर आया, 40 मिलीमीटर। फिर मेरे को देखा साला दोनों का सक्शन डिस्चार्ज खुला है, वो भी खुला है, इसका भी खुला, 2 ब्लोअर है, दोनों का सक्शन खुला, दोनों का डिस्चार्ज खुला, और एक चल रहा है एक नहीं चल रहा, और वही घूम रहा वो भाई ये मतलब ये लार्ज कंपनी की हालत सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं तुम खुश बनाना, तेरे से भी ऊपर है लोग। मैं तेरे को सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो मैंने उसके इंजीनियर को बुलाया, मैंने बोला ये कौन सा स्टाइल है तुम्हारा? साहब ये वाल्व बंद नहीं होता है, तो इसलिए हमने खुला छोड़ दिया। तो दोनों सक्शन वाल्व खुले हैं, दोनों डिस्चार्ज वाले। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर। तो उसने क्या किया, दोनों के वाल्व बंद कर दिए। दोनों सक्शन डिस्चार्ज बंद कर दिए। कहता साहब सक्शन तो आ ही नहीं रहा, सक्शन नहीं आ रहा। और फिर उसने इतना नॉट ओनली वाल्व बंद किया, उसने अंदर ब्लाइंड भी डाल दिया, इसमें एक और ब्लाइंड डाल दिया। फिर 3-4 दिन बंद रहा, पड़ा रहा ऐसे ही। फिर उसको समझ में आया तो गड़बड़ हो गई यार। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनका जो HCl अब्जॉर्प्शन सिस्टम डाला है उसमें आप सारे अंदर चले जाओ तो भी इतना सक्शन है, इतना हैवी सक्शन है, जबकि उधर की जरूरत न थी। और एक क्लोरीन में इतना मतलब जो जई है उसको 6 टन क्लोरीन पर आवर यूज करे थे, और उसमें हाथ भी, रुमाल भी अंदर नहीं जाता। तो ये हमारे लोगों का कल्चर, हम जनरल नॉलेज रखते न थे। हमें अभी चौरी चीजें, हमारे क्लोरीन वाले का, हमारे जब आप एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए थे ना, तो सभी एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट, आप सभी लोग जिम्मेवार हैं। उसमें एक गाइडलाइन है कि एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट में कंपिटेंट आदमी होने चाहिए। अभी कंपिटेंट आदमी जब उसका नाम चला जाता है, कल को कोई प्लस माइनस होती तो उसका नाम बोलता है, ये लड़का जिम्मेवार है, इसका आदमी जिम्मेवार है। तो हमारे जैसे हम GSL में थे तो हमारे तो 120 आदमियों के नाम थे, हमारा से कोई भी होगा तो सबको झंडे पे चढ़ा देते, कोई भी आदमी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है सिस्टम की। तो हमें ये सब आइडिया होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी होता है, हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की बात तो करते हैं। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या इक्विपमेंट, क्या मटेरियल, कैसा वर्किंग, कितने टेम्परेचर, कैसे चलते हैं, ये सब उनके पास होना चाहिए। हमारी एक एक चीज की खबर चाहिए। अभी आपने सेफ्टी वाल डायल पे कितने खुलता है कितने बंद नहीं मारा, ये 10 पे बोलता है, 12.5 बोलता, 15 पे बोलता है। ऐसा नहीं। अभी तुम क्लोरीन वाला है इसका मतलब थोड़ी तुम 10 बोल सके, तुम बोलेगा तो हम मान लेंगे। ऐसा नहीं। हमारा आइडिया आपको कंसंट्रेट करने का है कि यू शुड नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ योर। अब ये साहब बोलता है 500 किलोमीटर, हम मैं 5100 की बात कर रहा हूं, तुम 500 चलाए थे तो कैसा चलेगा? योर इमरजेंसी इज नॉट कवर्ड। और 5% कॉस्टिक की बात करे थे, डाइल्यूशन का तो टेम्परेचर जो होता नहीं, आपके 2 टेम्परेचर बढ़ते हैं, क्लोरीन डालेगा तो न्यूट्रलाइज होगा नहीं, तो फिर तुम्हारा ड्यूटी क्या? व्हाट इज योर ड्यूटी? रीडिंग भी लिखते है कि नहीं? लॉग बुक है नहीं है कि घर पे याद करके चला जाता है? लिखता है? क्या लिखता है रीडिंग में? शू लखे छे तुम्हारी लॉग बुक में रीडिंग शू लखे छे, रिपोर्ट शू करे छे? क्या लिखते हो? खड़ा हो जाओ, बोलो बोलो जो लिखते हो आप, फ्लोर का सब लिखते हो ना, क्या टेंपरेचर है, फ्लोर का प्रेशर लिखते हैं। किसका किसका? जैसे जो कॉस्टिक का सक्शन का है, डिस्चार्ज का है, वो प्रेशर लिखते हैं। फिर फ्लोर का हो गया, और उसका सैंपलिंग जाता है, मतलब उसका इनेज परसेंट कितना है कॉस्टिक का सोल्यूशन का। फिर टेम्परेचर नहीं जोता, टेम्परेचर पार्ट है ही नहीं, है ही नहीं, वो लगाया नहीं तो क्यों लिखेगा? पर इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर।
अब ये सेक्शन डिजाइन मेरे को कुछ लेना देना नहीं, हमको जीपीएल से लेना देना है। जीपीएल क्या है और ये चेक करता है, इसको एनालिसिस करना आता है। तुम्हारी खुद क्यों नहीं करता? लैब तो एक बार करता है और ये आवरली 2 घंटे में एक बार क्यों नहीं करता? लोकल एनालिसिस क्यों नहीं होता है? 4 घंटे में एक बार क्यों नहीं करता? शिफ्ट में आया और एंड पे दे के जाता, वो क्यों नहीं करता? आपने इसने चार्ज लिया और चार्ज दिया, व्हाट इज द चेक? लैब ने एक बार किया 24 घंटे, तो आर यू सेटिस्फाइड? मैं तो नहीं। और इसको एनालिसिस करना क्यों नहीं आता? क्लोरीन कैसे चेक होनी चाहिए? वाई ही शुड नॉट नो? क्यों नहीं आना चाहिए? बॉर्डर पे कौन लड़ रहा है? ये कि लेबोरेटरी? तो फिर बंदूक किसके पास होनी चाहिए? इसके पास। लेबोरेटरी वाले लड़ेगा, इसके पास तो तोप का गोला होना चाहिए। मतलब माय आइडिया है कि आप ही इज द बेस्ट मैन। रीडिंग एक्यूरेट नहीं हो पर सही में 5-10% इधर हो सकती है, लेबोरेटरी की रीडिंग एक्यूरेट हो सकती है, पर इसकी रीडिंग में जजमेंट तो होगा, सही चल रहा है गलत चल रहा है। हाँ, और चार्ज कैसे देते जरा बताना? चार्ज कैसे टेक ओवर हैंड ओवर करते हो? या खड़ा होकर बताओ चार्ज कैसे? जब शिफ्ट वाला आया तो उसको कैसे बोलते हो? जो ही लेना बद्दू बराबर। हाँ, कैसे बोलते? नहीं, पर तुम चार्ज में कैसे लेबर को कैसे चार्ज देते हो? बस क्या बोलते तुम सोचो कि मेरे को तुम चार्ज दे रहा है, तुम मेरे को बताओ क्या बोलेगा? मैं चार्ज में बी शिफ्ट में आया, मेरे को कैसे चार्ज देगा? बोल बोल बोल, मैं सुन रहा हूं आगे। नहीं नहीं, सिर्फ एक कॉस्टिंग की बात नहीं है। तुम कौन सा एरिया देखता है? सब टोटल प्लांट का कैसे चार्ज देता है? हाँ? क्या कंसर्न है? तुमने करने का है, देखने का, उसको छोड़ो। तुमने क्या किया? तुमने 8 घंटे में क्या किया उसको ये खबर जोइए। वो करने का है या देखने का, उसको दैट ही विल लुक आफ्टर, वो तेरे को बताने की जरूरत नहीं। तुम सवेरे 8 बजे आया, शाम को 2:30-3 बजे जो जा रहा है, तुमने 8 घंटे में क्या काम किया उसको वो कंसर्न है। आपको जो भी आदमी आएगा उसको 24 घंटे में टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही चार्ज होगा। तुमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, तुम तो अपने दिमाग में लेके घर चले गए, क्लोरीन लीकेज हुआ, तुमने ठीक कराया कि नहीं कराया, चला गया घर पे, पर उसको कंसर्न किस में? क्या उसको ये मालूम है कि तुम्हारा लीकेज हुआ था, किसको बोला था, कैसे करवाया था, अभी ठीक हो गया है, अभी लीकेज नहीं है, ये दोबारा चेक करना है, दोबारा तो नहीं हो रहा? यार वो छोड़ो, तुम्हारा ये तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहा क्या कहता है। तेरा काम जो भी हो, तेरे को ये बताना है कि देखिए साहब, आपने 8 बाटले डाले थे, 6 खाली हो गए, मैंने बदल दिया है, फ्रेश बाटले डाले हैं और इसमें लीकेज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, फ्रेश सप्लाई आ गई है और वो मैंने वहाँ लोड कर दिया है, उसका रिकॉर्ड ये है, मेरा मेंटेनेंस में ये काम करवाया था, अभी ठीक है, मेरे को ये तकलीफ है, और इंजीनियरिंग वाले मैकेनिक वाले मैं नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने साहब को बोला तब जाके इसने काम किया। तो ये सारी हिस्ट्री जो ये सारी हिस्ट्री जो तुमने फेस किया, तुमको सोच लेना है। जो बी शिफ्ट वाला है वो आदमी को 8 से 4 बजे का पूरा काम पता होना चाहिए। उसको क्या करना, दैट ही विल डिसाइड। पर आपको ये बताना कि तुमने क्या, चाय कब पी, ठंडा कब पिया, पानी कब किया, खाना कब खाया, कौन आया कौन गया, किसको मिला, क्या बोला, ये चाहिए। तुमने 8 घंटे में क्या काम किया, किसको बोला, किसको मिला, किसके झगड़ा हुआ, किसके डिस्कशन हुई, ये सब चीज बताने का है। आपका फंक्शन है कि उस आदमी को पूरी खबर होनी चाहिए फ्रॉम 8 AM to 4 PM।
तो तुम बराबर चार्ज दे। चार्ज देने का मतलब ये होता है, जब तुम मकान बेचता है पूरी रजिस्ट्री देता है नहीं, हिस्ट्री देता है कि नहीं, पैसा देते हो कि नहीं। ऐसा दे तो देख लेना, चलता हूँ, साइन हो गया। ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद भी कोई हो तो तेरे को मुर्गा बढ़ा देगा, तेरा मकान वापस कर देगा, पैसा भी वापस कर देगा। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री देनी पड़ती है, बताना पड़ता है। प्लांट के अंदर, केमिकल प्लांट के अंदर बहुत चीज़ है, कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या डिफिकल्टी हुई, क्या एक्शन लिया, इलेक्ट्रिकल आई, मैकेनिकल आई, इंस्ट्रूमेंट आया, सिविल आया, कोई भी जो जो मिला, कोई बात हुई, सब बतानी पड़ती है। डू यू एग्री? आप ऐसा करते हो? नहीं करते? तेरे लेबर से पूछना पड़ेगा। नहीं, वो हमारे पास चार्ज का नंबर रजिस्टर नहीं, रजिस्टर नहीं, कंपनी पे लिखना है आपको क्या किया। नहीं 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 नहीं, अगेन गलत। रजिस्टर में जो तुमने लिख दिया वो गलत। आपको वर्बली भी बोल रहा है, आपको वर्बली भी बताना है, उसको बराबर 10 मिनट लगा के पूरी कहानी सुनानी है, उसको पूरी हिस्ट्री बतानी है। रजिस्टर वाला नहीं, वो तो आगे पड़ेगा। जो क्रिटिकल है उसको बोलना है। हाँ, समझ गए? चलो एनीवे, वो तुम्हारी मर्जी है। अभी हम आगे थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। अभी हम आपको बात कर रहे हैं, कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट करेंगे, सारा पॉइंट नहीं बढ़ेगा। अभी हम एक बात कर रहे हैं TLV। अब TLV को जानते हैं? TLV, तो क्लोरीन की TLV कितनी है? 0.5 ppm का मतलब मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एयर का कितना कॉन्सेंट्रेशन? 1.45 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। दिखा है सामने, देखो लख्या छे 1.45 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, इतनी कॉन्स्टेंट है। 5 ppm को क्या समझ रहे हैं? 0.5 का मतलब 1 पॉइंट। हमारा नाक को कितना पता लग जाता है? हमारे नाक को कितना पता लगता है? तो हमारा भगवान जो डिजाइन दिया है 0.2, गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है? 0.5। भगवान ज़्यादा पावरफुल है, पर आप अपने नाक को देखते नहीं। हाँ, नहीं देखते ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं क्लोरीन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपने एक बात बोली कि आगे वो सेंसर गलत जगह लोकेट हाँ, किया हमारे। तुमको नहीं लग रहा? उसमें क्या है, हम लोगों को एक पोर्टेबल सेंसर दिया जाता है, उसको लेके ही अंदर जाना है जो आपके संगी है। वो सब लेके जाता है, पर सवाल ये है तुम पोर्टेबल सेंसर लेके कब जाएगा? क्या उस टाइम तू होएगा कि नहीं होएगा? अभी तू यहाँ बैठा है, इधर तेरे को साहब ने बुला लिया, उसके वहाँ लीकेज हुई, समझे? लीकेज हुई तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा? सबसे लोएस्ट पॉइंट जहाँ पे तुमने नहीं लगाया, जहाँ पे तुमने नहीं लगाया। तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलनी चाहिए कि देर बाद? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ह्यूबिक कलर है, अंकलेश्वर वाले ने तो ऊपर लगाया हुआ, छत पे लगाया हुआ। तेरे को भी लगाना तो लगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द इंफॉर्मेशन अर्लीस्ट पॉसिबल। तुम नहीं तो इस पे साथ लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तूने फैसिलिटी डाली है, पर फैसिलिटी का लोकेशन इज लाइक दैट। नहीं समझे? फिर भी लगाना, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई एम गिविंग यू द रीजनिंग। हाँ, पर आप जितना लोएस्ट प्लेस में डालेंगे उतना इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिलेगी, उतना तुम एक्शन लेके आएगा, और उतना तू सेंसर लेके घूमेगा तो तुम जल्दी बाहर निकल जाएगा। अब तेरी बहादुरी है, तू खाना मालूम है? 3 दिन आदमी खाना नहीं खाए तो मरता नहीं, 3 दिन आदमी पानी नहीं पियो तो मरता नहीं। तो सांस कितनी देर नहीं ले? सांस कितनी देर नहीं ले?
सांस कितनी देर नहीं लेगा? हाँ हाँ, जोर से बोलना। 3 मिनट के अंदर आदमी डेथ हो जाती है। अगर उसको अंदर सांस मिले 3 मिनट, मतलब आदमी डेथ हो जाए, विदिन 3 मिनट्स कोई एक्शन लोगे ही कैन सर्वाइव। और क्लोरीन का प्रॉब्लम क्या है? सांस में प्रॉब्लम, पोर्टल लेवल लेके घूमते रहना। हाँ, और गैस वास कौन सा लगाता है? कौन सा? एयर वाला। तुमको क्लोरीन का कलर नजर आए थे? क्लोरीन का कलर कितने पीपीएम पे नजर आए थे? क्लोरीन का कलर जो है कब नजर आता है? पीपीएम कितना? कितना? 25 पीपीएम पे क्लोरीन का कलर नजर आए थे। और इसीलिए आपका जो दूसरा वाला गैस मास्क है, कार्ट्रिज टावर, वो अलाउड नहीं। अगर आपको क्लोरीन का कलर नज़र आ जाए तो वो वाला गैस मास्क नहीं लगाना, तो आपको सिलेंडर वाला ही लगाना है, SCBA। तो आपको दूसरा वाला गैस मास्क नहीं लगावाना। क्लोरीन की लिमिट से अगर उससे कम होए, इसलिए हम क्लोरीन की जो लाइट होए छे वो हम 3 मीटर हाइट पे रखिए छे। तुम्हारी हाइट कितनी छे ऊपर? तुम्हारी क्लोरीन का हाइट कई छे? लाइट किधर जोर से लगे? क्लोरीन का हाइट कलर देखने के लिए 3 मीटर हाइट चाहिए। तुम्हारी छत कितनी छे? तुम्हारी छत कितनी छे? हाइट लाइट कितनी से? कितने लगनी चाहिए थी? कितने पे लगनी चाहिए? तुमने कितने पे लगाई? कितने पे लगाई? तेरे को नजर आए थे कलर? तो कलर नजर नहीं आता। क्लोरीन में गाइडलाइन है एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की कि रात को भी दिन नजर आना चाहिए। इसलिए मैं नहीं बोलता, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट बोले इन द नाइट आवर्स। क्यों? कलर दिखे तेरे को? कलर दिखे? मेरे को तो ब्लैक ही नजर आता है। क्लोरीन ब्लैक हुए थे कि येलो हुए थे? तो लाइट होएगी तो दिखेगा येलो, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ, कोई पढ़ा रहा था लेक्चर, तो उसने बोला था GIRL गिर्ल, GIRL गिर्ल। तो उसने बोला कि भाई गिर्ल क्यों बोल रहा है? गर्ल होती है। कहता तेरे को क्या लाइट बढ़िया बढ़ा दे? मैं गिर्ल बढ़ा दूँ, गर्ल बढ़ा देता हूँ। तो अगर लाइट तो ही हमको ब्लैक की हुई येलो दिखेगी, अदरवाइज तो नहीं दिखेगी। हाँ, तुम बोलता कुछ नहीं। तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एनीवे, IDLH क्या होती है? IDLH, IDLH हाँ, IDLH तो अंग्रेजी आती है कि नहीं? इंग्लिश आए थे? हाँ, तो क्या होती है IDLH? इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। क्लोरीन की लिमिट कितनी? 10 10 ppm। कितनी लिमिट? तुम बोलना तो कोई और बोल दे, 30 बोल दे। तेरे पास मार्जिन से। गवर्नमेंट की लिमिट 10 से और सडन डेथ 1000। समझिए? ओके, ये हमने लिखा हुआ है, पढ़ लो।
color becomes visible at 25 ppm. दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? याद रहेगा ना? हाँ? वार वेपन की बात करी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुआ क्लोरीन, इसलिए आपको क्लोरीन अंदर से नहीं डील करने का। आपका वर्क सब लोडिंग अनलोडिंग शेड में नहीं करवाना। इराक में यूज हुई, 2007 में हुई, 2013 में हुई, 2017 में हुई। दिस इज अ वार वेपन, डेंजरस। इसलिए आप ट्रक जो अंदर लेके बैठे मजा मत है ना, वो सब कम करो। दैट इज नॉट अलाउड, इट शुड बी आउटसाइड। पब्लिक नहीं आनी चाहिए, सीओ नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट दिन नहीं बढ़नी चाहिए। एग्री? डू यू एग्री? बाद में बंद बोलना, क्या ऐसे ही बोल बोल के चला गया? हाँ, ये हमने आपको लीकेज का बताया। लीकेज होगा तो लिक्विड 30 kg पर मिनट निकलेगी। 30 kg लिक्विड क्लोरीन 30 kg पर मिनट निकलेगी, और गैस होगी तो 4.3 kg पर मिनट निकलेगी, और बाद में कम हो गई, और ये डेढ़ घंटा रहेगी ये कंडीशन, 1.5 आवर ये लीकेज होता ही रहेगा। इतनी रेट पे ही आएगा। 1.5 घंटे के बाद टेम्परेचर डाउन जाएगा, फिर गैस कम होगी। ऐसा कंडीशन है। ये जब गैस लीक करेगी तो 1.3 किलोमीटर तक जाएगी। लिक्विड क्लोरीन लीक करेगी तो 3.5 किलोमीटर पे जाएगी। बाटला बस्ट होगा तो 5 किलोमीटर में जाएगा। 5 किलोमीटर में गैस जाएगी, और हवा तेज चल रही तो 10 भी जाएगी, 20 भी जाएगी, 25 भी जाएगी। ये झगड़िया में DCM का लिखा तो 10 किलोमीटर तक गैस गई। पूरे गांव में भागे, सब गांव खाली हो गया। इसलिए हमको क्लोरीन को बहुत ध्यान से समझ के चलाइए, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करवाना। समझ गए? 200 लीटर से कम लीकेज होएगा तो हमको चारों बाजू 30-30 मीटर जो एरिया जो साफ चाहिए। क्लियर? 300 लीटर से कम लीकेज होएगा तो 30 मीटर का एरिया चारों बाजू 1 2 3 4 बाजू क्लियर चाहिए, तो गैस नहीं लगेगी। अगर 200 से ऊपर हो तो 240 मीटर का एरिया साफ क्लियर चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लीकेज होगी तो हमको 800 मीटर का एरिया क्लियर चाहिए। 8 किलोमीटर नहीं? ओके ओके। हाँ, ये वाले सब जितने भी मटेरियल है, इनके साथ एक्सप्लोजन हो सकता है। एसिटिलीन, ईथर, टर्पेंटाइन, अमोनिया, फ्यूल गैस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मेटल्स, फायर एक्सप्लोजन हो रहा है। ये सब चीज़ क्लोरीन वाले एरिया में नहीं रखना। अमोनिया भी है, जो बड़े प्यार से रखा है तुमने अंदर, रखा है ना तुम्हारा खास चाहने वालों में। ये हमने आपको बताने की कोशिश करी कि लिक्विड क्लोरीन क्या होती है। लिक्विड क्लोरीन जब आप उसको ठंडा करते हैं, कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो उसको लिक्विड क्लोरीन बोलते हैं। और इसमें मॉइस्चर कितना होती है? 40 ppm बाई वेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड क्लोरीन मॉइस्चर इज 40 ppm बाई वेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ड्राई क्लोरीन का देखो, हमने आपको बताया है टेम्परेचर 5 डिग्री का तो 100 ppm, 15 डिग्री हो तो 150 ppm, 20 डिग्री हो तो 300 ppm लिखा है ना हमने। तो इसलिए ड्राई क्लोरीन लेस देन अप टू 150 ड्राई, मोर देन 150 इज वेट। और वेट का मतलब क्रोजन, वेट का मतलब
डैमेज, डैमेज का मतलब वाल पासिंग, वेट का मतलब वाल डैमेज, वेट का मतलब प्रेशर गेज चोक, वेट का मतलब बार बार क्लोरीन लीकेज। अगर आपकी कोई लाइन चोक हो रही है, इवन कॉपर ट्यूब चोक हो रही है, इवन प्रेशर गेज चोक हो रहा है, लाइन डैमेज हो रही है, वाल पास कर रहा है, इट मीन्स आपके क्लोरीन में मॉइस्चर आ रहा है अंदर से या बाहर से। सप्लाई लाइन चेक करो, आप लाइन बराबर नहीं चेक करते, आप सिस्टम को बराबर बंद नहीं करता, तो अगर आप ये करेंगे तो आपके सिस्टम में सब प्रॉब्लम्स आएंगी। लाल लाल माल बनेगा, काला भी मलेगा, सफ़ेद भी मलेगा और येलो भी बनेगा। येलो का मतलब है उस क्लोरीन में सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, आयरन सल्फेट। किसी बाटले में सल्फ्यूरिक एसिड आ सकता है और वो जो आपके सिस्टम में जाएगा तो आयरन सल्फेट बनेगा और वो स्लज बनेगी, वो येलो होगी। और जिसमें ब्राउन होगा वो मतलब है मॉइस्चर, वो सॉलिड होगा, वो फेरस क्लोराइड होगा और आपकी लाइन चोक होगी, आपका प्रेशर गेज चोक होगा और आपकी लाइन डैमेज होगी, आपका सिस्टम ब्रेकडाउन होगा। ऑल मॉइस्चर। येलो का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, आपका माल पानी बराबर नहीं, जो भी आपको दे रहा है वो मटेरियल आपको बराबर नहीं दे रहा। आपकी लाइन में भी जब खोलोगे, मेंटेनेंस करोगे तो खुला नहीं करवाना, छोड़ना नहीं। जितना लाइन काम खोलोगे, जितने वाल काम खोलोगे, जितना मेंटेनेंस काम करोगे उतना सुखी रहे। जितना साहब से बार बार काम करवाओगे उतना ये तो दुखी होगा ही, तुम भी होगे। क्लोरीन का सिस्टम खुलना नहीं चाहिए और जितना आप मॉइस्चर बढ़ा रखेंगे, जितना आप बचा के रखेंगे उतना तुम भी सुखी और वो भी सुखी। जितना मिनिमम मेंटेनेंस आए, जितना ज़रूरी है वो करो, पर अगर आप बचाए और उसमें जिम्मेवार आप वाल खोलेंगे तो इमीडिएटली वो वाल स्टीम हीटिंग वॉशिंग होना चाहिए। तुमने 2 दिन बाद किया तो वाल गया, इमीडिएटली वो वाल वॉशिंग होना चाहिए, स्टीम हीटिंग होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, फिर रखना चाहिए। अगर आपने उसको नेग्लिजेंसी करी तो आपका काम नहीं होगा। तुमको हवा नहीं जाने देने का, तेरे को कूलिंग क्वालिटी चेक रखनी चाहिए, तेरे को सल्फ्यूरिक एसिड का चेक रखनी चाहिए। नहीं सिस्टम खोलो तो हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, गया फिर यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। और काम लेना नहीं, मैकेनिकल वालों को बोलो आराम करो। हाँ आता है, बस तुम बोलेगा तो पता लगेगा ना, तुम बोलेगा ही नहीं। अभी तो सब्जी लाता, आटा लाता, मिट्टी आती, तो कहाँ से आया? चक्की वाले से ही आई ना, वो घंटी वाले से। तो आता ही है ना, मैं तो बोल रहा हूँ आता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आता है, जनरल नॉलेज के लिए बढ़ा रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी है, हमारे पास अभी 40 प्लांट है, ये जितने भी यहाँ के आसपास के प्लांट है, DCM है, मेघमणि है, गुजरात फ्लोर है, रिलायंस का प्लांट है और इधर निरमा का है, भावनगर का। इन वाले प्लांट में आएगा, आदित्य बिरला विलायत है उनमें भी आएगा। इसमें थोड़ा ड्रॉबैक है, जो भी हम क्लोरीन बनाते हैं तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन अरेंजमेंट हुए छे, कंप्रेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, पॉसिबिलिटी। अगर आप ये 2 जगह से क्लोरीन लेंगे तो आप में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आएगा, पर बाकी किसी से भी लेंगे तो कभी ना कभी आ सकता है, वो आ सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है। उनकी गलती से या उनकी गड़बड़ से पॉसिबिलिटी छे, और उधर आएगा, आपके बाटले में आएगा और आपके सिस्टम में आएगा। ये आपकी मर्जी, मालिक आप, इधर से माल लेना है, 5 स्टार वाले से लेना है कि 4 स्टार वाले से लेना है कि 3 स्टार। 5 स्टार लेंगे थोड़ा महंगा होगा, 3 स्टार होगा थोड़ा सस्ता होगा, बराबर है ना। सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। तो ये है
वेट क्लोरीन मतलब 150 ppm से ऊपर मॉइस्चर। ये डेफिनेशन क्लियर हो। आपका टोटल प्रोसेस इस चीज़ के डिपेंड करता है कि आपकी क्लोरीन ड्राई है कि वेट। ऐसा नहीं कि कंपनी देती है, आप भी बनाते हो, आप भी खोलते हैं तो आप भी बनाते हैं, और आपकी वजह से ये सब ब्रेकडाउन होते हैं। आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्लोरीन का सिस्टम कम से कम खुलना चाहिए, और अगर कम से कम खोले हैं तो इसको बराबर ड्राई होना चाहिए, और ड्राई एयर से फ्लश होना चाहिए, ड्यू पॉइंट चेक होना चाहिए, फिर क्लोरीन लेना चाहिए। अगर आपने ऐसे ही ले लिया तो आपका मॉइस्चर, आपकी पाइपलाइन डैमेज शुरू हो जाएगा। उसकी एक गाइडलाइन है, क्लोरीन के सिस्टम को बराबर फ्लश करके बराबर मॉइस्चर निकाल के लो, और उसका सिस्टम है चेक करना, मीन्स ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मीन अप टू -40 डिग्री कोई पानी नहीं बनना चाहिए। ड्यू पॉइंट का नाम सुना? हाँ, ड्यू पॉइंट वो जर्मनी वाला नहीं, पानी में होता है, जो बर्फ कहाँ भी पानी जमता है तो वो -40 तक पानी नहीं जमना चाहिए। वो उसके लिए ऑनलाइन एनालाइजर भी आते हैं, मीटर भी आते हैं। जैसे पोर्टेबल लेक घूमता है ना, ऐसे वो भी लेक घूम, समझे? तो अगर आप ये कंट्रोल कर पाएंगे तो आपके प्लांट को सालों कुछ नहीं होगा, कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पाइपलाइन बदलनी नहीं पड़ेगी। अगर आप, और इसके लिए जिम्मेवार ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी। आप इस लाइन को समझ लो, और इस लाइन में अगर चला पाएंगे तो यू आर ग्रेट। नहीं करेंगे तो फिर जो ऊपर वाला करेगा वो, बराबर है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। समझे? के समय साथ हाँ, वेंटिंग के समय कभी बर्फ टाइम पे जम जाता है। किसमें? वेंटिंग के टाइम हाँ, तो वेंटिंग तो इसका मतलब लिक्विड जाती है, इसलिए हाँ, हाँ, तो गलत है ना, नहीं जानी चाहिए। बर्फ जमने का मतलब तेरा मिस ऑपरेशन, तुम गलत काम कर रहा है। टनर चेंज ओवर लेते हैं, उस टाइम जो लाइन टनर के बीच में जो ट्यूब है उसको खाली करेंगे, उसमें तो लिक्विड रहेगा। हाँ, जब खाली होता है तो उस टाइम, जब वो खाली होने लगता है तो गैस और लिक्विड की वजह से बर्फ बनती है, उस टाइम बनती है। और उसका मतलब है बाटला खाली होने वाला, तैयार हो जा बदलने के लिए। मतलब बर्फ बनी तो इसका मतलब है तुम्हारा बाटला खाली होने वाला है। तुमने देखा कितना बाटले में कितनी क्लोरीन वापस भेजता है? हाँ, कितनी वापस जाती है? बाटला 100% खाली नहीं होता। तो आप उसको थोड़ा सा 15 डिग्री एंगल पे उठाओ, पीछे से उठाओ 15 डिग्री एंगल से। आपके बैलेंस पे रखा है ना, उसमें ऐसा करके, ऐसा ये बाटला है ना, तो ऐसा ऐसे बाटले को थोड़ा उठाओ तो आपका क्वांटिटी कम हो जाएगी, 25 kg हो जाएगी। जब भी उसने आपने रेलिंग पे रखा है तो थोड़ा सा उसको ऐसा टिल्ट करो, ऐसा रहता है बाटला। कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना तो ऐसी है। ये 2 वाल है, एक लाइन ऐसा इसके साथ कनेक्टेड है, एक लाइन इसके साथ कनेक्टेड है, समझ गए? ये लाइन ऐसे कनेक्टेड है। अगर आप ये बाटला ऐसा रखेंगे तो ये पीछे 2 इंच की जगह खाली है, ये जगह, ये 2 इंच जगह खाली है। ये 2 इंच के अंदर जो लिक्विड क्लोरीन है वो खाली नहीं होती। ये इसमें जैसे आता है उसके बाद बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है, ये जगह पे खाली नहीं होती। अगर आप इस बाटले को ऐसा उठा देंगे, थोड़ा उठा दिया, एंगल दे दिया 15 डिग्री, ये ज़मीन के साथ ये 15 डिग्री एंगल बनाया, तो आपकी ये जो मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल ऐसा 2 इंच का है ना, ये जो वाल लगे हैं, ये जो दिया है ऐसा दिया है, ये वाला जो मटेरियल जो अभी यहाँ है वो आके यहाँ आ जाता है, ये जगह ये खाली हो जाती है।
तो आपका आधा मटेरियल और आ जाता है। और ये वाले मटेरियल में पूरा पाइपलाइन खाली होके आपका 25 किलो माल और अब यूज़ 25 से 30 किलो यूज़ हो सकता है 15 डिग्री। पर आपका जो बैलेंस है उसको थोड़ा सा एंगल देना 15 डिग्री का, उठा के रखो, चाहे लकड़ी डाल के रखो। तो आपकी ये क्वांटिटी जो 50 किलो अब डाल रहा है ना भाई साहब भेज रहे हैं, तो आप 15-20 किलो रह जाएगी, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, समझे। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, याद रखना है, बाकी में नहीं है। और 1 वॉल्यूम 460 टाइम एक्सपैंड करे, बराबर। ये लिक्विड क्लोरीन और कार्बन डाइसल्फाइड हो तो पटाखा बजेगा, लिक्विड क्लोरीन और पीपी फिल्टर होगा तो पटाखा बजेगा, पीवीसी एंड रबड़ होएगी तो आग लगेगी, समझे। ये वाला थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ाने का, ये आपने इसको बताने की कोशिश करी है। जैसे आपने बताया गैस लीक करेगी तो नीचे वाली जगह जाएगी तो वहाँ गैस भरी रहेगी, इसलिए आपका सेंसर का पॉइंट नीचे आएगा तो आपको जल्दी सेंस मिलेगी, आपको जल्दी एक्शन मिलेगा। अगर तुम घर पे ले गया पोर्टेबल तो इसको तो किसी और को तो पता लगेगा ना। सेंसिंग, हमको अलार्म चाहिए। हाँ, आप समझ गए ना, बस तेरे को समझना जरूरी है समझे। ये आप देखोगे कि क्लोरीन पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी है, 10 डिग्री पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। जितना पानी का टेम्परेचर कम होगा उतना ही क्लोरीन उसमें सॉल्युबिलिटी होगी। जितना पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप देखो बढ़ता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही जा रही है, और ये 25-30 पे आधी हो जाती है, 40 डिग्री पे आधी हो जाती है, गैस जाती नहीं। फिर गैस, जितने भी कॉरपोरेशन है, जितने भी वाटर वर्क्स है, आप देखेंगे उनकी गैस होती रहेगी, वो टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस निकलती रहती है। ऐसा ये आपका जनरल नॉलेज से, ये प्रेशर से। देख धूप में बताया था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, 0 डिग्री पे 2.6, 3.7 है, 10 डिग्री पे 5.1 है, 20 पे 6.8 है, 30 पे 8.9 है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बाटले के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, बाटले को ठंडी जगह पे रखो, कोल्ड प्लेस पे रखो, आदमी भी ठंडा, बाटला भी ठंडा, ठीक है। हाँ, ये फिलिंग रेशियो है 1.19 और 1.2, 1.25 15 डिग्री पे है, 1.19 0 डिग्री पे है, और 69 डिग्री पे बाटला फुल हो जाए। देखो ये बाटले की कंडीशन है, जब भरते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर होता है तो 85% लिक्विड होता है, 15% गैस होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर 60 डिग्री पे 97% लिक्विड हुए थे, 3% गैस हुए थे, और 68, 69 पे 100%, 68.4 पे 100% लिक्विड हुए थे। ये अपने आप बढ़ता रहता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बोतला फुल होए, टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसलिए इसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाटला बस्ट होगा टेम्परेचर की वजह से। ये हाइड्रोजन बनती है, मॉइस्चर होगा तो हाइड्रोजन, बाटला भी बस्ट होता है, पाइपलाइन भी बस्ट होती है, रिएक्टर भी बस्ट होता है। और ये रेंज से 20 और 25 डिग्री के रेंज में 3% से लेके 92.5%, इतने रेंज में अगर मिनिमम इतनी भी होगा तो भी बाटला फटेगा। तो इतना पाइपलाइन फटेगी, रिएक्टर फटेगा, इवेपोरेटर फटेगा। तो आपका हाइड्रोजन कब बनेगी? जब आप मॉइस्चर डालेंगे, HCl बनेगा, HCl बनेगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन बनेगी, तो पटाखा बजेगा। इसलिए आपको मॉइस्चर को पकड़ के रखना चाहिए। आपकी लाइफ लाइन है मॉइस्चर, पानी किसी भी फॉर्म में नहीं आना चाहिए, समझिए। तो ये आपकी ऑपरेटिंग में, मेंटेनेंस में, इक्विपमेंट में
सेफ्टी में टेस्टिंग में गलतियां हुई थी और उस टाइम में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने आपको पानी का बताया 120 डिग्री टेम्परेचर जो भी यूज़ करना है कार्बन स्टील में 120 डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं और 100 डिग्री पे भी आग लग सकती है, 50 पे भी लग सकती है, बराबर। ये ग्रीस है, फ्लोरीन ग्रीस जो आप बात कर रहे थे, पीटीएफई ग्रीस। क्लोरीन में ये ग्रीस लगानी है पर ये लगानी है, हाइड्रोकार्बन ग्रीस नहीं लगावा। बोल्ट बड़े नहीं डाले तुमने, तो पूरा भारतवर्ष डाल दिया अंदर। ऐसा नहीं, बोल्ट छोटे डालो, मिनिमम रहे आउट पे। ये ऐसे इक्विपमेंट में भी लगती है, फिर बाटले भी होती है। आपको बात करे थे, देखो क्लोरीन क्वालिटी हमारे इंडिया में अभी नहीं बनती। ये 3-4 टाइप की क्वालिटी है, केमिकली प्योर, अल्ट्रा प्योर, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड में कितनी परसेंटेज है? 99.999 और इसमें लेस देन 1 ppm मॉइस्चर। बाहर वाले लोग बनाते हैं पर हमारे इंडिया में अभी कोई किसी जगह पे नहीं बनता। अगर यहाँ 1000 रुपये टन है तो 20,000 रुपये टन है। पर एक लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आप केमिकली प्योर यूज़ करते हैं जिसमें आपका मॉइस्चर लेवल आपका जो है 10 ppm जब इससे ऊपर रहता है होना चाहिए, पर आपका 100-110 ppm हो, इसलिए आपको थोड़ी क्रोजन का प्रॉब्लम है, इसलिए वाल का प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ का ध्यान रखो। जितना आप सर करेंगे, जितना आप अपने क्लोरीन के लाइन में फिल्टर, आपके आउटलेट लाइन में फिल्टर जो ये फिल्टर चाहिए आपकी गैस लाइन में नहीं, फिल्टर छे कहाँ पे है, किधर है? ग्लास वूल फिल्टर। गैस के बाद जो रिएक्टर जाने से पहले, हाँ, ग्लास वूल फिल्टर जो है का देखने की जरूरत है। और इनके अंदर ये इम्प्योरिटी हो, गैस इम्प्योरिटी भी है, वोलेटाइल भी है, नॉन वोलेटाइल भी है और लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, NCl3। वोलेटाइल लिक्विड में ब्रोमीन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, कार्बोनाइल क्लोराइड से। कार्बोनाइल तुम बनाते हैं फॉस्जीन, तुम बंदर भी बनाता है, क्लोरीन में भी बनाए से, HCl से, मिथिलीन क्लोराइड से, हेक्साक्लोरोबेन, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। और भी कुछ हो सकता है और इसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम आए। ये जो मॉइस्चर हम कंट्रोल नहीं करें तो ऐसा लाइन चौक हो। टेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं क्या? क्लोरीन जो क्लोरीन सप्लाई करता है, हाँ, टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो तो देगा पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट डालना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। वो तो देगा तो गलत देता है। आपको जो आप लेते हैं चेक कौन करेगा? आपके लाइन में डालो, ऑनलाइन सिस्टम डालो, यू मैनेज योर। नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट जब मैकेनिकल लेबॉर्ट्री वाले से चेक कराओ। यू कैन चेक, योर लेबॉर्ट्री कैन चेक, मैनुअली भी चेक कर सकता है सिस्टम से। अगर नहीं है तो पाइपलाइन ऐसे चौक हो जो, और ये देखो ऐसा स्पोर्ट चौक हो गड़बड़ हो रहे थे। स्पोर्ट का मतलब मॉइस्चर, क्लोरीन, ये पूरा ऐसा सिस्टम डैमेज हुए थे। मॉइस्चर, ये सब मॉइस्चर की मेहरबानी से। ऐसा आप जो बोल रहे थे इंसुलेशन में ऐसा प्रॉब्लम हुए थे। अंडर इंसुलेशन जो आप बोलते हैं लाइन जाती है, अंडर इंसुलेशन, ऐसे लाइन डैमेज हुई थी। आपने तो डाल दिया, बाकी क्या हुआ? ऐसा ही कंडीशन देख रहे हैं, ऐसा ही आगे देखो, ऐसा पूरा सड़ गया। सब मॉइस्चर, ये क्लोरीन मॉइस्चर की गेम छे। ये देखो पिन होल, ऐसा पिन होल हुए थे, जैसे तुमने सपोर्ट नहीं दे वहाँ पे पिन होल हुए थे। ऐसा ही ये सब देखो, बार वाली फ्लैज कैसे हैं, पाइपलाइन कैसी है, ये सब आपका उसी रेंज में होता है। ये बाहर का मॉइस्चर, अंदर का मॉइस्चर। बाहर जब ये ठंडा करता है तो बाहर की मॉइस्चर, क्लोरीन तो लीक करता ही करता है, तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। ये बाटले के नीचे वाला बॉटम में, ये पूरी पाइपलाइन सॉलिड हो जाए,
पाइपलाइन भी ऐसा चौक हुई थी, वहाँ से कैसे नहीं होता है। ये सब जो आपका ऑपरेशन से जो आप करते हो, ये सब उसका चमत्कार है, ये सब आप लोगों की मेहरबानी थी। भाई साहब सुन रहे हैं ना, इसलिए आपको बता रहा है इन लोगों को गाली देने से मतलब नहीं, आपका करामात थे। इट इज योर गेम, समझे।